नमस्कार सभी बच्चों को नमस्कार। तो जैसे बेटा रसायन विज्ञान में विद्युत रसायन जो चैप्टर चल रहा है उसमें कुछ पॉइंट उभयनिष्ठ है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, माने भौतिक विज्ञान में भी है और रसायन विज्ञान में भी है। तो तुम घबराओ न बेटा, हम भौतिक विज्ञान उस हेडिंग को पढ़ाए थे, आज हम दोबारा फिर से हम लोग जो है जंग लड़ रहे हैं। तो रसायन विज्ञान की कुछ कॉमन जो हेडिंग है उसे पढ़ लिया जाए। तो विद्युत आप घबराइए नहीं कि हम भौतिक विज्ञान में, ये आपको रसायन विज्ञान में ही लिखना है और रसायन विज्ञान में ही समझना है। तो पहला हेडिंग है सेल स्थिरांक। देखिए यहाँ हमने एक सेल बना दिया है। अब आप जानते हैं कि सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है बेटा एनोड, एक होता है कैथोड, है ना। तो लेकिन जो एनोड और कैथोड होता है ना, दो सेल दिए हैं एनोड कैथोड। जो सेल होता है उसके प्लेट होते हैं और प्लेट के क्षेत्रफल होते हैं। जैसे हमारा ये पंजा है, इसका क्षेत्रफल है, इसी प्रकार देखिए इसका क्षेत्रफल है और ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L है। तो सेल स्थिरांक की परिभाषा यही से बनता है, किसी भी सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी L, किसी भी सेल के दोनों प्लेटों के बीच दूरी L और प्लेट के क्षेत्रफल A के अनुपात को, प्लेट के क्षेत्रफल A के अनुपात को उस सेल का सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक सेल कांस्टेंट, अतः इसको CC से, किसी बेटा CC से व्यक्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा फार्मूला बेटा तुम्हारा, CC = L/A। फिर से देखिए, किसी भी सेल के दोनों प्लेटों के बीच, किसी भी सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी L और प्लेट के क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल देखो दिखा दे रहे हैं, इसे देखा क्षेत्रफल ना, प्लेट के क्षेत्रफल A के अनुपात को, अनुपात माने बेटा होता है भागफल या बटे, के अनुपात को क्या करते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। अब देखो सेल स्थिरांक का मात्रक क्या है। अब हम अगर लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर और क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। अब देखो ऊपर मीटर है नीचे मीटर स्क्वायर है, तो कटेगा ना। तो यहाँ 1 मीटर से 1 मीटर का हाथ कट गया बेटा, तो आया क्या था मात्रक 1/मीटर। हमने देखा कि सेल स्थिरांक का मात्रक होता है 1/मीटर। अब एक नई परिभाषा बेटा, नई अगली हेडिंग जो कि हम भौतिक विज्ञान पढ़ चुके हैं, वैद्युत प्रतिरोध। अरे किसी भी चालक के द्वारा धारा के प्रवाह में डाले गए रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। पढ़ाएं तुम लोगों को, किसी भी चालक के द्वारा धारा के प्रवाह में डाले गए रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं। या फिर किसी भी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, या जो बैटरी या सेल लगा है उसे विभवांतर कहते हैं। ध्यान लाल विभवांतर लगा देंगे ना, तो किसी भी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V, किसी भी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I। अरे ओम के नियम से किसी भी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के रेशियो, अनुपात को, बटे को क्या कहते हैं, उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को क्या करते हैं, R से व्यक्त करते हैं। अतः R बराबर हो जाएगा बेटा R = V/I, है ना। तो किसी भी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो अब एम्पियर, तो वोल्ट बटे एम्पियर को ओम भी करते हैं ना, ओम, इसे ओम को ओमेगा से, ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रतीक करते हैं। अब देखिए वैद्युत चालकता क्या है। वैद्युत चालकता कुछ नहीं है, अरे वही वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अर्थात 1/R, इधर देखो हमने R का व्युत्क्रम कर दिया, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसको कैपिटल G से, तो लिख सकते हैं बेटा इसको कैपिटल G से, अर्थात
कैपिटल G इक्वल टू 1/R। ध्यान से देखिए, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, अरे व्युत्क्रम माने अगर जो है कोई राशि एक के नीचे आ जाता है उसे व्युत्क्रम कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसको कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो मात्रक 1/ओम, 1/ओम, इसका मात्रक जो होता है 1/ओम होता है। इसी को साइमन भी कहते हैं, साइमन, साइमन, या फिर ऐसे लिखो बेटा, इसी को कहेंगे ओम घाते माइनस 1 ओम इनवर्स या बराबर साइमन, साइमन, इसका नाम जो है ओम इनवर्स को क्या कहते हैं बेटा, साइमन भी कहा जाता है। अब चलिए देखिए अगली हेडिंग क्या है। तो यहां पर देखिए जो सूत्र बना है, इसके लिए सूत्र बना है बेटा R इक्वल टू V/I बना है, और इसके लिए सूत्र बना है कैपिटल G इक्वल टू 1/R बना है बेटा। अभी नोट ना करिए, लिखवाते हैं सर, थोड़ा ना। अब देखिए यहां पर हमने बैटरी लगाया या सेल लगा दिया, तो इसमें धारा बहेगी ना। अरे भाई जब लंबा तार रहेगा तो रुकावट ज्यादा रहेगा। अरे भाई सड़क दूर तक जाएंगे आप, ज्यादा कांटा मिलेगा, अगर नजदीक ही जाएंगे तो कांटा कम मिलेगा। तो कहने का मतलब जो रुकावट प्रतिरोध होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है। किसी भी तार के प्रतिरोध, किसी भी चालक के या किसी भी तार के प्रतिरोध का मान उसके लंबाई के समानुपाती होता है। किसी भी तार के प्रतिरोध R का मान उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम वाले बेटा बट्टे में रहेगा, तो प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। माने कहने का मतलब बेटा लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। जबकि ये लाल कलर दिखाए, जो लाल कलर से दिखाया बेटा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। अब देखो जब हम जानते हैं R इक्वल टू, जब समानुपाती को बराबर बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वह है रो। तो रो और L/A अपने स्थान पर रहेगा। तो यहां पर रो एक नियतांक है, यहां पर रो एक नियतांक है। इस नियतांक को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इस नियतांक को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको विशिष्ट प्रतिरोध को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अंग्रेजी बेटा इंग्लिश, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस SPECIFIC स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए इसको जो है रो से व्यक्त करते हैं। अब यह एक परिभाषा और हो सकता है, देखिए R इक्वल टू रो गुणते क्या है, L/A है, तो इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू रो गुणते, अगर लंबाई 1 कर दे, लंबाई का मान 1 कर दे, जो तार की लंबाई 1 कर दे, और ये जो क्षेत्रफल है अगर हम इसको तार की लंबाई 1 मीटर कर दें और जो क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर कर दें। अब देखो तब क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो हो जाएगा। यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, देख कितने अच्छा बढ़िया सा, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना बेटा, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार के प्रतिरोध को, माने प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है ना। अब इसका भी मात्रक निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पाए हैं R बराबर रो, तो अब देखिए मात्रक कैसे निकलेगा बेटा, इसको तीरे गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देख लीजिएगा, तीरे गुणा करेंगे तो हो जाएगा बेटा तब रो इक्वल टू RA बाई L, RA बाई L। आप देखो तो इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम,
और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और बटे मीटर है ना, बटे मीटर। तो अब क्या हो जाएगा, ये मीटर मीटर कटा, तो अब हो जाएगा बेटा रो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम गुणते मीटर। अभी नोट ना करेंगे, हम साफ साफ लिख देते हैं सर। अब एक हेडिंग लास्ट में है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, माने विशिष्ट चालकता। जैसे यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं बेटा, तो और विशिष्ट चालकता को कॉप्पा से, कॉप्पा तो यहां पे लिखेंगे बेटा 1/ρ, माने ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम बटे यार, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या करते हैं, विशिष्ट चालकता करते हैं। इसको ग्रीक अक्षर कोप्पा, माने के को थोड़ा टेढ़ा कर दो बेटा, कोप्पा हो जाए, कोप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो ये सूत्र हो गया कोप्पा इक्वल टू 1/ρ, कोप्पा इक्वल टू 1/ρ, माने विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसको कोप्पा से व्यक्त करते हैं। अब मात्रक देखो बेटा, कुछ नहीं है, क्या दिक्कत है, बराबर लगा दो। अब रो का मात्रक निकाले, रो क्या निकाले बेटा, ओम मीटर, तो हो जाएगा यहाँ ओम गुणते मीटर, है ना। तब क्या हो जाएगा, अब देखो हम कोप्पा का मात्रक निकाल रहे हैं। अब यहाँ देखो ओम ऊपर कर देंगे, या 1/ओम अलग कर दो, 1/ओम अलग कर देते हैं, अब जो है उसके बाद में 1/मीटर अलग कर देते हैं। तब देखिए 1/ओम को क्या करते हैं, 1/ओम को साइमन करते हैं, 1/ओम को साइमन करते हैं। इसलिए कोप्पा का जो मात्रक होगा, माने विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होगा बेटा, साइमन मीटर ऊपर जाएगा ना, साइमन मीटर घाते -1, ये इसका कहलाएगा मात्रक। आइए पहले इतना हम लिखवा देते हैं, तब आइए फिर काफी कंप्लीट कर लीजिए बेटा, एक एक हेडिंग हम पढ़ते चलते हैं, आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। आइए देखते हैं सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, CELLCONSTANT, किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल कैपिटल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। अरे सही बात है, प्लेटों के बीच दूरी L और क्षेत्रफल, अरे प्लेटों की दूरी L और क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। CC सेल कांस्टेंट, अर्थात CC इक्वल टू L/A। CC क्या है, सेल स्थिरांक है। मात्रक क्या है, मीटर घाते -1, अभी बताए थे। L क्या है, प्लेटों के बीच दूरी है, मात्रक क्या है, मीटर है। A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अरे भाई यही क्षेत्रफल है, देखो ना, मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये देखो वैद्युत प्रतिरोध बताया है तुम लोगों को भौतिक विज्ञान में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ELECTRICALRESISTANCE, किसी भी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R कहते हैं। सिंपल सी बात है, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं बेटा। R इक्वल टू V/I, जहां R इक्वल टू वैद्युत प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या होता है, ओमेगा होता है। कैपिटल V क्या है बेटा, विभवांतर, इसका मतलब वोल्ट होता है। I क्या है, धारा, इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर। वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ELECTRICALCONDUCTIVITY, किसी भी चालक के वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कैपिटल G कहते हैं। अरे क्या दिक्कत है,
अरे भाई आर है वैद्युत प्रतिरोध, तो वैद्युत प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता जी कहते हैं बेटा। अरे भाई जी इक्वल टू 1/r, भाई जब 1/, जब व्युत्क्रम हो गया ना तो 1/r को ही क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत चालकता। 1/r को ही वैद्युत चालकता जी कहते हैं। जहां बेटा ए सूत्र है G इक्वल टू 1/r, G इक्वल टू 1/r, जहां कैपिटल G वैद्युत चालकता, मात्रक ओम घाते -1, और ओम घाते -1 को साइमन कहते हैं, और R वैद्युत प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस RESISTANCE, ठीक। अब क्या है, किसी भी तार के प्रतिरोध कैपिटल R, किसी भी तार के प्रतिरोध कैपिटल R का मान उसके लंबाई L के समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A के विरुद्ध समानुपाती होता है। अब देखो, अरे भाई ये लंबाई हो गया तार का L, और ये क्षेत्रफल हो गया, तो जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है, और क्षेत्रफल के क्या होता है बेटा, विद्युत समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L/A। अब समानुपाती बराबर बदला बेटा, R इज इक्वल टू रो L/A, जहां रो एक नियतांक है। अरे रो जहां रो एक नियतांक है, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। अब देखो, या एक दूसरी परिभाषा बनाएंगे बेटा, यदि किसी तार की लंबाई कितना हो, 1 मीटर हो, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या दिक्कत है, तीन गुणा करके रो का मान निकालो। फार्मूला क्या है, रो इक्वल टू RA/L है ना, मात्रक भी से निकाल सकते हैं। जहां रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, मात्रक क्या बेटा, ओम मीटर। R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम हो जाएगा। कैपिटल A क्या है, ये सब बराबर है बेटा, ये सब बराबर है ना, यहां पर भी बराबर है, हाँ ये बराबर है बेटा। तो A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मात्रक मीटर स्क्वायर, L क्या है, लंबाई, तार की लंबाई है, देखो ना यहाँ पर ये क्षेत्रफल हो गया, लंबाई मीटर हो जाएगा, मात्रक अरे भाई लंबाई का मात्रक मीटर। विशिष्ट चालकता, जैसे ये परिभाषा बनाए वैद्युत चालकता, वैसे विशिष्ट चालकता। अरे भाई वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, तो यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखो परिभाषा, किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कोप्पा या कापा का या कोप्पा का बेटा, कोप्पा कहते हैं। कोप्पा इक्वल टू 1/रो, कोप्पा इक्वल टू 1/रो, जहां कोप्पा विशिष्ट चालकता, इसका मात्रक साइमन मीटर घाते -1, साइमन मीटर घाते -1, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या बेटा, ओम मीटर होता है, ठीक है। उतारिए, बेस्ट ऑफ लक।